सतां वै प्रहतं सदां वै ज्ञानोऽमृतं पूर्ववदैश्च आत्मानुभूति प्रणवं परमं परेशं स्वर्णोवतां वै भवतुं भवेशम्। कल के प्रवचन में मैंने दो बातें आपके सामने स्पष्ट की थी कि साधना या सिद्धि बहुत कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन मान लिया है या हमारे धर्मशास्त्रों ने उसको कठिन बता दिया है। और वे धर्मशास्त्र उस समय लिखे गए थे जब उनके पास कोई काम नहीं था। वशिष्ठ के पास कोई काम नहीं था, दिन भर अपने शिष्यों के सामने बैठे रहते थे। विश्वामित्र और चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे राम हो, उनके पास कोई काम नहीं थे। और आज के युग में व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त और भागदौड़ में रहता है कि अब वो 2000 साल तपस्या, 1000 साल तपस्या, 10 साल तपस्या नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं है, उसमें भी जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है। ये सारे धर्म शास्त्र उस समय के लिखे हुए नहीं है। यजुर्वेद जो लिखा गया बहुत बाद में लिखा गया, आर्यों के समय में नहीं लिखा गया। आर्यों ने इसकी उत्पत्ति नहीं की, न ऋग्वेद की, न सामवेद की, न अथर्ववेद की। ये तो बाद के मंत्रों का संग्रह है। और शायद आपने मंत्र उच्चारण तो किए जिंदगी में, आपके पंडितों ने, आपके पुरोहितों ने और आपने, मगर मंत्रों को कभी आपने अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं कि मंत्र हैं क्या, वो उस यजुर्वेद के मंत्रों में क्या विशेषता है। वो यजुर्वेद अपने आप में एक इतिहास है। पूरा जन्म से लगा करके मृत्यु तक क्या क्या आर्यों ने किया वो उसमें वर्णन है। वो अपने आप में कोई इफेक्टिव पॉइंट नहीं है। ये तो हम अपने पूर्वजों का गुणगान करते रहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत महान थे, बहुत अद्वितीय थे, बहुत श्रेष्ठ थे। ठीक उसी प्रकार से यजुर्वेद में भी हमारे आर्यों का एक उल्लेख है कि उन्होंने इतने साल तपस्या की, 5000 साल तपस्या की, 25,000 साल तपस्या की। तपस्या वे भी 25,000 साल नहीं करते थे और वे भी 5000 साल तपस्या करते नहीं थे। और वे भी आपके मेरी तरह क्रोधी थे और गुस्सा करते थे। विश्वामित्र का उदाहरण आपके सामने है, वशिष्ठ का उदाहरण आपके सामने है। और वशिष्ठ ने विश्वामित्र के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया था, मार दिया था। इतना तो हम भी काम नहीं करते। मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि दो टूक स्पष्ट निर्णय और समझने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास में चलते रहेंगे तब तक जीवन में अंधविश्वास ही पनपेगा। अंधेरा अंधेरे को पैदा करता है। रोशनी पैदा करने के लिए ज्ञान की और चेतना की, हृदय को खुला रखने की जरूरत होती है। जब आप मेरी बात कोई सुनेंगे और समझेंगे और जब हृदय के दरवाजे खुले होंगे तो मेरी बात आपके हृदय में जाएगी, तब आप उस बात को एहसास कर सकेंगे। मगर जो बिल्कुल कूप मंडूक हैं, जो एक बार निश्चय कर लिया कि जो कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है वो ही सही है, मैं भी कहता हूं कि वो धर्मशास्त्र सही है, उत्तम है, मगर हमें आंख खोल के उनको पढ़ना पड़ेगा, आंख खोल के उनको समझना पड़ेगा, उन ऋषियों को समझना पड़ेगा, उन विद्वानों को समझना पड़ेगा। उन मंत्रों के माध्यम से भी सिद्धियां और सफलताएं मिलती हैं। मगर क्या आपने सिद्धियां और सफलता प्राप्त की और करने के बाद ये दमखम के साथ कह सकते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से सफलताएं मिलती हैं? और जब मैं कहता हूं कि इन सिद्धियों के लिए आपको 2, 4 और 5 और 10 साल नहीं लगते, महीने भर में और 5 दिन में, 7 दिन में और 10 दिन में भी आप सिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की एक आत्मिक क्षमता हो, आप में पौरुषता हो, प्रचंडता हो, उग्रता हो। और कल मैंने दूसरी बात कही थी कि लक्ष्मी साधना जीवन का एक आवश्यक धर्म है, तत्व है। ये तो आर्यों के बाद की एक बहुत घटिया प्रवृत्ति हम लोगों के गले उतार दी गई कि गरीबी में संतोष है, सुख है, और गरीबी महानता है, और निरंतर भूखे रहने में पुण्य मिलता है। भूखे रहने से पुण्य नहीं मिलता। अगर भूखे रहने से पुण्य मिलता है तो अफ्रीका के जितने लोग हैं वे सब स्वर्ग में जाके बैठे होंगे, फिर आपको घुसने की जरूरत है ही नहीं, सारे अफ्रीका के लोग वहां बैठे होंगे आगे। और यदि केवल डुबकियां लगाने से ही स्वर्ग में पहुंच जाते होंगे तो सारी इतनी मछलियां और मगरमच्छ वहां स्वर्ग में होंगे कि आप कहां खड़े रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, यह स्थिति नहीं है। मन शुद्ध और मन पवित्र और मन दिव्य होना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जब तक तुम्हारी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है अपने इष्ट के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, और जब तक तुम्हारे अपने आप के प्रति कोई भावना और चेतना नहीं है, इसलिए शास्त्र प्रारंभ से आज तक एक ही बात कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मुझमें क्षमता है, मैं सीख सकता हूं और इस काम को पूर्णता से कर सकता हूं।
ये पूर्णता से करने की क्रिया तब आती है जब आप में संकल्प शक्ति हो, दृढ़ता हो, और दृढ़ता तब आती है जब एक विश्वास होता है। बिना विश्वास की दृढ़ता नहीं आती। एक निश्चिंतता होती है कि कोई है जो अपने आप संभाल लेगा। जब ये विश्वास आ जाता है तो वो अपने रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। जब विश्वास हो कि मैं कार लेकर के रवाना हो रहा हूं, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से रात को सफर करके सुबह दिल्ली पहुंच जाता हूं। मगर सुबह पहले से ही मैं हूं कि कार खटा रहा है, खाली चलेगी कि नहीं चलेगी, और आगे जाके ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या होगा, और स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया तो फिर मैं 10 मील भी नहीं चल सकता, क्योंकि संकल्प शक्ति मेरी कमजोर हो जाती है। ये दोनों स्थितियां आपके लिए जरूरी है। हम जो भी करें आंख खोल के करें, देखें, चाहे शास्त्र वचन हो, चाहे ऋषि वचन हो, चाहे पुरोहितों के वचन हो, चाहे पंडों के वचन हो, वे अपने आप में श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। हमारे पंडे हैं, हमारे पुरोहित हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे कुलगुरु हैं, और हम उनको सम्मान देते हैं इसलिए कुलगुरु हैं। इसलिए सम्मान देते हैं कि हमारे पिताजी ने उनको सम्मान दिया। मगर क्या उनको वह ज्ञान है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि वो ज्ञान नहीं है तो फिर उनसे वो आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो दो टूक स्पष्ट आलोचना नहीं कर सकता वह कुछ कह भी नहीं सकता। जो दमखम के साथ आपकी छाती पे प्रहार करके कोई बात कह सकता है वह गुरु हो सकता है। गुरु अगर चापलूस होगा, हाथ जोड़ेगा और गिड़गिड़ाएगा, और यदि आपसे कहेगा कि यजमान 5 रुपए रख दे, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। उसको गुरु बनने का अधिकार भी नहीं है। गुरु अगर हाथ और भिक्षा मांग लेगा आपसे तो फिर आप उनसे प्राप्ति क्या कर पाओगे? वो तो खुद आपसे भीख मांग रहा है, वो तो खुद आपसे 100 रुपए की याचना कर रहा है। इसलिए तुम्हारे पास एक दृढ़ता, एक चेतना, एक स्फुरण होना चाहिए। और इसीलिए जीवन में संपन्नता जीवन का गुण है। दरिद्रता जीवन का गुण पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। कोई आर्य हमारा गरीब नहीं था, निर्धन नहीं था, और कोई देवता झुग्गी झोंपड़ी में पैदा नहीं हुए। सभी राजाओं के यहाँ पैदा हुए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे तुम्हारे बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, जितने हैं वे सभी राजाओं के यहीं क्यों पैदा हुए? क्यों नहीं छोटे छोटे किसी वंश में पैदा हुए? क्योंकि बहुत निर्धन व्यक्ति केवल आजीविका के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, साधना नहीं सोच सकता, सिद्धि नहीं सोच सकता। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता अपने परिवार का भरण पोषण की रहती है। और जब उससे पूर्ण पार कर लेता है तब जीवन में साधना और सिद्धि की और एक चेतना आती है। संगीत तब फूटता है ओठों से जब पेट भरा हुआ होता है। निर्धन व्यक्ति संगीत नहीं गुनगुना सकता, उसको तो अपनी नौकरी करनी पड़ती है। वो तानपुरा नहीं बजा सकता, वो हारमोनियम नहीं बजा सकता। और इसीलिए दूसरी बात जो नारदीय सूत्र में कही गई थी, यह कि यह निर्धनता से संपन्नता की ओर छलांग लगाने की प्रक्रिया तुम्हारे परिश्रम से नहीं आ सकती। परिश्रम से कोई व्यक्ति संपन्न नहीं हो सकता, धनवान हो ही नहीं सकता। मेहनत करने से संपन्न होता तो फिर ये सारे पत्थर तोड़ने वाले हमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। सुबह 8 बजे से पत्थर ढोते हैं, रात को 6 बजे तक पत्थर ढोते हैं, और शाम को केवल 20, 30 या 50 रुपए लेकर घर जाते हैं। परिश्रम तो वो बहुत करते हैं हमसे, पर संपन्नता उनके जीवन में नहीं आ पाती। संपन्नता के लिए साधना जरूरी है, सिद्धि जरूरी है। और जिसके पास साधना और सिद्धि नहीं है वो संपन्न नहीं हो सकता, संभव नहीं है। वह श्रेष्ठता प्राप्त कर ही नहीं सकता, वह जीवन में दिव्यता प्राप्त नहीं कर सकता। और मैंने नवरात्रि के पहले ही प्रवचन में एक बात कही थी कि संपन्नता तो और भी कई तरीकों से प्राप्त हो सकती है। स्मगलिंग से हो सकती है, चोरियों से भी हो सकती है, डाका डालने से भी हो सकती है, बैंक को लूटने से भी हो सकती है, मगर आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। संपन्नता के साथ आनंद जुड़ा हो वह लक्ष्मी है। जब आपके हृदय में प्रफुल्लता हो, चेतना हो। कोई स्मगलर बहुत प्रसन्नता से आपको दिखाई नहीं देगा, चेहरे पर झुर्रियां और हरदम दुखी और संतप्त दिखाई देगा, पीड़ित दिखाई देगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और ओझ नहीं दिखाई देगा, इसलिए कि अपराधी भाव अपने आप में जीवन को निचोड़ देता है, गिरा देता है। यह संपन्नता श्री साधना के माध्यम से आ सकती है। यह साधना स्वर्ण पात्रा साधना हो, और यह श्री साधना सैकड़ों प्रकार हैं, सैकड़ों रास्ते हैं जिसके माध्यम से संपन्नता प्राप्त हो सकती है। मगर उस संपन्नता को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है। यदि वे 3 चीजें नहीं है, 3 में से एक भी कम है, तो वह साधना भी संपन्न नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आप खुद जिंदा हो और जीवित हो। मैं कह रहा हूं आप जिंदा और जीवित होने का मतलब है कि आप में साहस हो। सांस लेने को जिंदा रहना नहीं कहते हैं। आप में करने की क्षमता हो, निश्चय हो कि मैं जो करना है, ये भावना हो, एक प्रफुल्लता हो, एक प्रसन्नता हो। और दूसरा, तुम्हारा सही मार्गदर्शक हो, प्रामाणिक गुरु हो, जिसको अनुभव हो। यदि उसको पोथियों से पढ़ करके अगर आपको कहा है तो उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। पोथियां तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, वेद तुम्हें संपन्न नहीं कर सकते, श्री सूक्त का ग्रंथ आपको संपन्न नहीं कर सकता, वेदों के मंत्र के उच्चारण से आप संपन्न नहीं हो सकते, बार बार राम राम जी करने से राम जी घर नहीं पहुंच सकते आप।
उसका रास्ता सही होना चाहिए, वो आदमी सही होना चाहिए जिसको उसका ज्ञान है। ज्ञान है तो आपको सही ज्ञान दे सकता है और दो टूक दे सकता है। और तीसरी बात की, वह जो ज्ञान दे वो प्रामाणिक हो। यदि प्रामाणिक नहीं है तब भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। एक लड़के ने घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी दीवार घड़ी होती है, इसके नीचे एक पेंडुलम लटकता है, उसको अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं। लड़का बेचारा 5वीं क्लास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था। उसने कहा, उसको मालूम नहीं था कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उसने कहा, पापा ये क्या है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उनका बिल्लल कहते हैं। बिल्लल, ये क्या है बिल्लल? क्या इसको तुम नहीं समझ? जब मैं कह रहा हूं बिल्लल है तो बिल्लल है। ऐसा पिता आपको नहीं बनना है। अगर नहीं पेंडुलम आता है तो साफ कह दीजिए मुझे पेंडुलम शब्द नहीं है। अब उसको बिल्लल शब्द कहने से वो पेंडुलम नहीं बन सकता। मगर चूंकि आप बाप हैं और लड़के ने कहा बिल्लल तो नहीं है, उन्होंने चुप, जब कह दिया बिल्लल है फिर बिल्लल है। तुम्हारा अधिकतर गुरु ऐसे ही है। तुम घर जाओ किसी पुरोहित को पूछो कि महाराज कुंडलिनी, अरे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या ज्ञान था, तुम टके के आदमी, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। अरे ये तो हम लोगों की चीज है, हम जानते हैं कुंडलिनी क्या होती है, तुम क्या समझोगे बच्चे, तुम इस जिंदगी में नहीं सीख सकते। उनको खुद को टके भर का ज्ञान नहीं है। ऐसा समझते समझ लेना चाहिए कि ये इससे घटिया कोई गुरु हो ही नहीं सकता, ये सारा यूं ही फालतू बैठा है। जिसको ज्ञान है वो उछलता नहीं है, उफनता नहीं है, वो प्रवाह नहीं देता। आधा घड़ा एकदम से छलक छलक के बाहर आता है, जो भरा हुआ घड़ा है वो अपने आप में पूर्ण रहता है। और इसीलिए मैं आपको यह प्रयोग करवाने से पहले, मैं आपका एक शिष्य, आप मेरे हैं, यदि आप मुझे गुरु मानते हैं तो मैं आपकी आंखें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपके मन के भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं कि आप अपने आप में धर्म गुरु हैं, कुल गुरु हैं। आप हैं, आप खुद हैं। अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ है वो आप हैं। वे आपको ज्ञान चेतना नहीं दे सकते क्योंकि उनको ज्ञान और चेतना है नहीं। इतना ही फर्क है कि आप भगवे कपड़े पहन लीजिए तो आराम से रोटी कमा के खाएंगे। इस समय तो आपको तकलीफ है, नौकरी में सस्पेंड हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। सीधा साधा रास्ता है, दो काम उसमें करने पड़ेंगे, माथा मुंडाना पड़ेगा, भगवे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बस। फिर आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी, ब्रह्म से साक्षात्कार भी हो जाएगा और सारे ग्रंथ सब आपको ज्ञान है। और ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो आपको हाथ जोड़ेंगे, घी रोटियां खिला देंगे, आपका जिंदगी तो बहुत आराम से कटेगी। ये सादा सादा रास्ता इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, और देशों में चले या नहीं चले। तुलसीदास जी पहले 400 साल पहले कह गए कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, औरत मर जाए या संपत्ति बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, दिवाला निकल जाए, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, सिर मुंडा देना चाहिए और सन्यासी हो जाना चाहिए। मगर सभी सन्यासी एक जैसे नहीं होते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सन्यासियों के प्रति कोई अवज्ञा की बात नहीं कह रहा हूं। मगर इस प्रकार से अधकचरे लोग जब सन्यासी बन जाएंगे, जिनका ज्ञान नहीं है, तो सन्यास खंडित हो जाएगा। हमें ज्ञान और चेतना होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, इस साधना में एक सिद्धि और सफलता मिलनी चाहिए, और इसमें धैर्य चाहिए, इसमें एक अध्यय चाहिए। यदि आप में धैर्य नहीं है, यदि आप बहुत उतावल हैं कि गुरुजी शाम को लक्ष्मी आवे और जयमाला मेरे गले में पहना दे, हाथ में हाथ डाल के रवाना हो जाए लक्ष्मी के साथ, और कभी ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी शाम को तेरी पत्नी को आवाज दे तो वो भी शाम को नहीं आएगी, तो लक्ष्मी की बात, अरे गुरुजी आप तो बहुत महान है, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, आप थोड़ा मेरे लिए करिए ना गुरुजी। इतनी उतावली भी नहीं। आज सुबह